नमस्कार मेरे मित्रों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप उम्मीद करें आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त हो। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो आपके लिए संस्कृत का था, तो अब लेकर आए हम हिंदी हिंदी का। ठीक है, इसके माध्यम से ये हमारा नोट्स के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आप सभी भी अपने कल के एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हिंदी को बिना किसी समय गवाए हुए, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा एक शायरी गवाते हुए, ठीक है। कि अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, कि अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा पहले मेरा नाम होने दो। ठीक है, जय हिंद। स्टार्ट करते सबसे पहला इसका, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्या बोला है, च का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, ठीक है। तो जब भी आप च बोलते हैं तो आपको तालु से निकलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में बी हो जाएगा, च का उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है। अगला क्या बोला है, हस्वऊ, ठीक है। हस्वऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है। तो हस्वऊ को जब हस्वऊ होता है ये गुर्दा से होता है, ठीक है। तो यहाँ गुर्दा हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 नंबर क्या पूछा है, हिंदी में स्वर गुणों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वर गुणों संख्या आपका 11 हो जाएगा। कितना है, 11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर है, निम्न में कौन संयुक्त स्वर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, संयुक्त स्वर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा 5वां नंबर क्या बोला आपका, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, ठीक है। निम्न में आपका ह्रस्व जो है आपका ह्रस्व स्वर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर में क्या बोला है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण। अनुनासिक स्वरों उच्चारण जो होता है आपका जो अनुनासिक, ठीक है। ये आपका नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। नाक और मुंह से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 7 में क्या पूछा है, अक्षर किन वर्णों से मिलकर बना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अक्षर जो है क प्लस तालेब, क प्लस तब चीजें बना, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क प्लस, ठीक है। अगला चलते क्या बोला है, 8 नंबर में क्या बोला है, निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण, निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका स्त्री का ध्वनि उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, ठीक है। तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव जो ऋषि, ठीक है। अगला चलते हैं 10 नंबर क्या बोला है, चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, चंद्रोदय, ठीक है। ठीक है, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी ये उदय है, ठीक है। ये उदय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, द्विक, ठीक है। देखिए दिग प्लस गज पदों की संधि क्या हुआ, दिग प्लस गज कितनी, दिग प्लस गज का हुआ दिग्गज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्या बोला 12 नंबर में, निहिपाप पदों की संधि क्या होगा, निहिपाप की पदों संधि, ठीक है। निहिपाप हो जाएगा, इसका निष्पाप क्या हो जाएगा, निष्पाप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है, चलिए आपका 13 में क्या बोला है, सौ प्लस अ प्लस तो प्लस यह अलग सब आधा है, ठीक है। सब में हलंत सब आधा है, ठीक है। और वर्ण में की मील से बना, कौन सा वर्ण शब्द मील से बना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सत्य, सत्य, ठीक है। शब्द से मिलकर बना, सत्य से बना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 में क्या होगा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। निम्न आपको ऑप्शन में बी हो जाएगा, अवनति शुद्ध शब्द है। अगला 15 पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, ठीक है। तो पहाड़ टूट पड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा, भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति हो, मतलब पहाड़ टूट गया क्या, भारी विपत्ति आ गया। 16 में चलते क्या बोला है, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, हथियार डाल देना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, हार मान लेना। नेक्स्ट जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है, ठीक है। जो देने उसके लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे उसके लिए शब्द है, ठीक है। अगला 18 में गणतंत्र का विलोम शब्द क्या, गणतंत्र का विलोम क्या है, गणतंत्र का विलोम होगा जनता का शासन मतलब राजा का शासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतंत्र। 19 में क्या बोला है, तरल का विलोम शब्द क्या है, तरल का विलोम मतलब तरल लिक्विड, ठीक है। तरल का विलोम शब्द ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में क्या बोला है, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, उत्तीर्ण का विलोम होगा आपका अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 में क्या पूछा आपका, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपका तरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरु ये लिखा हुआ, ठीक है, तरु। नेक्स्ट क्या बोला आपका 22 सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो, ठीक है। तो सर्प का पर्यायवाची आपका हो जाएगा है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में है। 23 में चलता, 23 में क्या बोला, ठीक है। 23 में बोला क्या, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सविता हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते क्या बोला 24 में, तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण, तुम जाओ किस वाक्य उदाहरण, ठीक है। तुम जाओ मतलब आज्ञा दे रहे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, आज्ञावाचक का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25 में क्या बोला है, सीता सीता भीगते हुए घर जा रही है, किस वाक्य उदाहरण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो, चलिए आपका क्या इसका सीता भीगते घर जा रही है, इसका हो जाएगा आपका सरल उत्तर बी हो जाएगा। अगला चलते क्या बोला है, अगला बोला है क्या, मायरिक शब्द किस समास का उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका अपादान का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपादान पुरुष, ठीक है। अगला चलते क्या 27 में क्या बोला, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण, ठीक है। नवग्रह शब्द, ठीक है, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द क्या बोला है 28 नंबर में, निम्न में कौन द्वंद समास का उदाहरण, ठीक है। निम्न में कौन द्वंद समास, ठीक है, द्वंद समास, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हरिशंकर, ठीक है। अगला 29 में चलते हैं, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, महात्मा। नेक्स्ट चलते
चलिए आपका 30 में क्या बोला है, आत्मा का विशेषण क्या होगा, ठीक है, तो आत्मा का विशेषण होगा आत्मीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 31 में क्या बोला है, कलंक का विशेषण क्या होगा, तो कलंक का विषय होगा कलंकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 32 में क्या बोला है, खानदान का विशेषण क्या होगा, ठीक है, तो खानदान का विशेषण ऑप्शन नंबर बी में खानदानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोला, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, यहाँ 4 ऑप्शन शुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह जल्दी दौड़ता है, ये आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। अगला चलते हैं 30, चलिए 34 में क्या बोला है, सोमेश अपने मित्र कृष्ण के साथ दिल्ली गया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण, ठीक है, तो यह वाक्य जो है आपका वर्तमान काल का उदाहरण, गया गया तो वर्तमान काल। अच्छा 35 में क्या बोला है, विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण, ठीक है, तो यह वाक्य आपका सकर्मक क्रिया उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कुछ लोग आए हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण, ठीक है, तो कुछ लोग आए, यह वाक्य आपका हो जाएगा संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते क्या बोला, प्रशांत आलसी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, तो यह वाक्य आपका हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है, गुण बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक। चलिए आपका क्या बोला अगला, वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है, तो यह आपका निजवाचक, ठीक है, पर्सनल मामला निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 39 में क्या बोला है, किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है, किस जो है ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक का, ठीक है। अगला 40 में चलते हैं, 40 में क्या कहा है, नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है, ठीक है, नदी में पत्थर मत फेंको, यह वाक्य आपका अधिकरण है, अधिकरण में पर, ठीक है, में पर मत फेंको। अगला 41 में क्या बोला, वह हैजे से मरा, वह हैजे से मरा, इस वाक्य में कौन कारक है, ठीक है, तो वह हैजे से मरा, इस वाक्य में आपका अपादान कारक है, ठीक है, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 43 में चला, मूर्ति का बहुवचन क्या होगा, तो मूर्ति का बहुवचन मूर्तियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 43 में बोला है वधु का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, तो वधु का बहुवचन वधुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वधुएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला है, 44 में पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, पाठक का स्त्रीलिंग कौन, पाठक का स्त्रीलिंग रूप पाठिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते 45 में क्या कहा, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग, ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ये दांत, दांत आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। 46 में क्या बोला आपका, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, यहाँ पे आपका दया जो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला 47 में क्या बोला है, निम्न में कौन अशुद्ध वाक्य, ठीक है, तो निम्न आपका निर्दयी जो अशुद्ध, निर्दयी ऐसे होता है, निर्दयी आपका ऐसे होगा, यह शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 में क्या बोला है, होली, होली किस संज्ञा उदाहरण, ठीक है, तो आपका होली जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा उदाहरण कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाव प्रकट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बुढ़ापा है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं 50 में क्या बोला आपका, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा उदाहरण कौन है, ठीक है, मतलब समूह में, समूह आपका गुच्छा रहता है, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन में, ठीक है, बी गुच्छा। अगला 51 में क्या बोला है, अतिशाय, अतिशाय शब्द में कौन उपसर्ग है, ठीक है, तो अतिशाय में इसका अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट चलते हैं क्या बोला 52 नंबर में, प्रकाश शब्द का कौन उपसर्ग है, प्रकाश शब्द का उपसर्ग कौन है, प्रकाश शब्द का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका जो पर है ये उपसर्ग है आपका। नेक्स्ट 53 नंबर में क्या बोला है, निदान, निदान शब्द में कौन उपसर्ग है, ठीक है, निदान शब्द में आपका कौन उपसर्ग, ठीक है, निदान शब्द का नी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर पे, आपका 54 नंबर क्या बोला है, पूजापाठ शब्द में कौन प्रत्यय है, ठीक है, इसमें आपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 में चलते हैं, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, गायक शब्द में आपका गाय जो प्रत्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक प्रत्यय है, ठीक है। आपका 56 में क्या बोला है, निकास, ठीक है, निकास शब्द में कौन प्रत्यय है, निकास शब्द में कौन, निकास में आकाश, ठीक है, आस यानी आस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते 57 में, निम्न में कौन विभाजित नहीं है, कौन विभाजित, ठीक है, ये जो सोहर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, आपका ऑप्शन डी ये आपका विभाजित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 58 में क्या बोला है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्यतः 4 भेद, कितना ऑप्शन में आपका 4 में, ऑप्शन ए में है। 59 में क्या बोला है, नाचारी कहाँ से प्रसिद्ध गीत है, नाचारी जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध गीत है, ठीक है, तो ये आपका जो है आपका मिथिला का प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या बोला है आपका 60 में क्या बोला, 60 में, ठीक है, किस लोकगीत में नारियों की भागीदारी नहीं होती, कौन सा लोकगीत में नारी भागी, ठीक है, आपका ये चैता जो है इसमें नारी की भागीदारी नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फर्स्ट में चलते हैं 61 में, ठीक है, आचार्य ज्योतिश्वर, ठीक है, ठाकुर किसके दरबारी कवि थे, ठीक है, तो आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर साहब जो है ये आपका हरीश सिंह का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इसके दरबारी कौन थे, कवि थे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपका हमारा ये सेशन संस्कृत का, ठीक है, तो हो सकता है इसे उतना भरोसा कर सकते एग्जाम में आने की, ये नोट्स हमारा संभावना रहेगा, क्योंकि ये नोट्स हमारी बहुत ज्यादा लगभग बहुत दिनों का मेहनत है, अथक प्रयास है, जो कि आपको एग्जाम होने वाली सुविधाएं प्रदान करेगी, ठीक है। तो अब हमारा अगला सेशन है, ये आपका एग्जाम 24 तारीख को हिंदी संस्कृत का मैंने आपको दे दिया नोट्स, और आप इसे सही तरह से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना
न करना पड़े, ठीक है। तो आपका अगला आने वाला वीडियो रहेगा आपका साइंस और एसएसटी, जो बहुत ही मजेदार रोमांच तरीके से आपका साइंस और एसएसटी का नोट्स बनाया गया है। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी इसका प्रिपरेशन जरूर करें। ताकि नमस्कार, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आने वाला सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।